Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this lecture I am discuss about asexual reproduction. आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम asexual reproduction की बात हम करेंगे कि भैया जो asexual reproduction है वो क्या होता है। हमने आपको इससे जो पहले का जो वीडियो था, जो हमने इंट्रो वीडियो रिप्रोडक्शन पे जब बताया था, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो हमारा रिप्रोडक्शन है मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप का होता है। एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ पा रहे हैं? फिर हमने आपको फिर वही ही बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कोई भी गैमिट का ना तो फॉर्मेशन होता है और ना तो गैमिट का क्या बोलते हैं फ्यूजन होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों जो पेरेंट हैं उनका अपोजिट सेक्स होना कंपलसरी है। गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये गैमिट का फ्यूजन होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इतना हमने आपको बता दिया था। एक डिफरेंस और जान लीजिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं पाई जाती है, जबकि जब जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। मतलब एसेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं पाई जाती है और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अब आप खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जा रही है, क्योंकि उसमें जो गैमिट हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, उनका जो डीएनए है वो फ्यूज हो रहा है। तो भैया अलग कैरेक्टर तो निकलेगा ना, लेकिन इनके साथ क्या है, इनके में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये नहीं पाई जाती है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि भैया एसेक्सुअल और सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है। तो आप ये बता देंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाएगी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं पाई जाएगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे? आज हम पढ़ने वाले थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना तो गैमिट का फ्यूजन होगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं। आपको बता दें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई टाइप से हो सकता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भैया मेनली क्या बोलते हैं 5 टाइप से होता है, जिसमें आपका जो पहला है वो फ्यूजन है, फिर आपका बडिंग है, फिर रीजनरेशन है, फिर फ्रेगमेंटेशन है, फिर आपका स्पोर के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको ये पढ़ना है कि भैया जो फ्यूजन है ये क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप है, कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप है उसको हम पढ़ेंगे कि भैया जो आपका ये फ्यूजन है इसमें क्या होता है। तो आज हम फ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्यूजन के हम टाइप पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ हम उसको देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका जो फ्यूजन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं कि भैया जो फ्यूजन है वो ऐसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म या कौन कौन से टाइप के फ्यूजन पाए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहले आपको हम बता दें कि जो आपका जो फ्यूजन है एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से कई सारे, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम फ्यूजन बोलते हैं। मतलब आप सिंपल समझिए कि फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा उसके एक ही बॉडी से कई सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए कुल
फिजन को कौन कौन से टाइप से डिवाइड हो रहा है, कैसे कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बेसिस पे जो फिजन है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? जो आपका जो फिजन है वो 3 टाइप के होते हैं। इतने टाइप के 3 टाइप के, जिसमें आपका जो पहला टाइप है वो है बाइनरी फिजन। और जो फिजन है वो मेनली वो 3 टाइप का होता है। उसमें जो पहला टाइप है वो पहला टाइप जो आपका है फिजन का वो पहला टाइप है बाइनरी फिजन। और जो आपका जो दूसरा टाइप है वो दूसरा टाइप आपका है मल्टीपल बाइनरी फिजन। और जो आपका जो थर्ड टाइप है वो आपका है प्लाज्मोटोमी। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, जो हमारा ये फिजन है ये कितने टाइप का है। ये फिजन जो आपका है 3 टाइप का, कौन कौन से? तो आपका बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी। तो 3 टाइप का जो फिजन है ये पाया जाता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन। अब देखिए कि बाइनरी फिजन में क्या है। बाइनरी फिजन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पाया जाता है। यूनिसेलुलर का मतलब तो जानते होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी है एक ही सेल से मिलकर के बनी हो, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका बाइनरी फिजन है, ये जो बाइनरी फिजन है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम, फिर आपका यूग्लिना या बैक्टीरिया या आप अमीबा कह सकते हैं। तो मेरा बस इतना आने का सेंस है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो आपका बाइनरी फिजन है पाया जाता है। अब देखते हैं बाइनरी फिजन में क्या होगा। बाइनरी फिजन एक ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। इतने हाफ में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद जो एक इक्वल हाफ है उससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को, ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए बाइनरी फिजन जो है, जो आपका बाइनरी जो फिजन है वो मेनली वो 3 टाइप का होता है। आखिर जो आपका डिवीजन है, मतलब जो 2 पार्ट में जो आपका बंटवारा हो रहा है, उसके बाद फिर जाके नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो भैया डिवीजन के बेसिस पे कि जो उसमें जो डिवीजन हो रहा है वो कौन से एंगल पे हो रहा है, इसके बेसिस पे जो आपका बाइनरी फिजन है वो मेनली वो 3 टाइप का होता है। इतने टाइप का होता है तो आपका वो 3 टाइप का होता है। जो आपका पहला टाइप है इर्रेगुलर टाइप, अच्छे समझिएगा, बाइनरी फिजन जो है वो 3 टाइप का। इर्रेगुलर टाइप जो फर्स्ट टाइप है इर्रेगुलर टाइप होता है, लॉन्गिट्यूडिनल टाइप होता है और ये ट्रांसवर्स टाइप होता है। अब आप एग्जांपल में समझिए कि क्या है। हमने क्या बोला, जो पहला टाइप है इर्रेगुलर टाइप का है। कौन से टाइप का है? इर्रेगुलर टाइप का है। तो इर्रेगुलर में क्या होगा, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो भाई ये किसी भी एंगल से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, चाहे लॉन्गिट्यूडनली हो जाए या फिर ये ट्रांसफर हो जाए, या भैया ये ऐसे भी तो डिवाइड हो सकता है। तो मतलब इर्रेगुलर में ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी एंगल से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो ऐसे बाइनरी फिजन को हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमीबा है। उसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब देखिए दूसरा आपका है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ऐसा बाइनरी फिजन इसमें अगर ये ऑर्गेनिज्म है वो सीधे सीधे भाई 2 हाफ में डिवाइड हो जाए और इसके एक हाफ से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो और इसके दूसरे हाफ से फिर से ये नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनरी बाइनरी फिजन। समझ में आया? अब देखिए थर्ड में क्या है, जो आपका जो थर्ड टाइप का जो बाइनरी फिजन है वो आपका है ट्रांसफर बाइनरी फिजन। उसमें क्या होगा कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो इसकी जो बॉडी है वो ट्रांसफरी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब भैया इस तरीके से अगर डिवाइड हो जाए, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, इस पार्ट से अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए और इस पार्ट से अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम ट्रांसफर बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब हम फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि भैया इर्रेगुलर बाइनरी फिजन क्या है और ट्रांसफर बाइनरी फिजन
क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या है। तो आइए सबसे पहले इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का हम देखते हैं। जो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है उसका सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है अमीबा। आप जानते होंगे कि जो ये अमीबा है इर्रेगुलर शेप का होता है, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, कभी भी इसका शेप जो है चेंज हो सकता है, ये आपको पता होगा। तो अमीबा में क्या है, या बाइनरी फिजन पाया जाता है, और कौन से टाइप का, इर्रेगुलर टाइप का बाइनरी फिजन पाया जाता है। अच्छे से समझिएगा, अमीबा जो है उसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन पाया जाता है, और कौन से टाइप का, तो ये भैया ये इर्रेगुलर बाइनरी फिजन पाया जाता है कि जो उसकी जो बॉडी है वो किसी भी एंगल से डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, अमीबा का स्ट्रक्चर है, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया, फिर वो इलांगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, फिर वो बीच से वो किसी भी एंगल से वो डिवाइड हो गया और अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसको भैया इर्रेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है, जो कि इस तरीके से होता है। समझ में आया। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। जो हमारा बाइनरी फिजन का जो दूसरा टाइप था, वो दूसरा टाइप था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसमें क्या हो रहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सीधे सीधे दो हाफ में डिवाइड हो जा रहा था। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था यूग्लिना। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा यूग्लिना है, इसमें भाई क्या हो रहा है, ये जो यूग्लिना है अगले स्टेप में क्या हो रहा है, फर्रो का बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन हो रहा है। वहाँ देखिए उसका पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद लॉन्गिट्यूडनली ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, और फाइनली एक ही यूग्लिना से दो यूग्लिना का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन हो रहा है ना, तो इसीलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन बोलते हैं। समझ में आया। तो दो टाइप का, हाँ हमने आपको बताया बाइनरी फिजन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक आपका है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, एक आपका था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो हमने जो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन था उसका एग्जांपल हमने आपको अमीबा बता दिया, और जो जो इर्रेगुलर जो बाइनरी फिजन था उसका जो एग्जांपल था हमने आपको अमीबा बताया, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो बाइनरी जो फिजन था उसका एग्जांपल हमने आपको यूग्लिना को बताया। अब देखिए जो थर्ड है वो ट्रांसफर बाइनरी फिजन। कौन सा बाइनरी फिजन, तो भैया ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन की, आप सपोज कीजिए अगर ये यूग्लिना है तो भैया ये ट्रांसफर, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, इस पार्ट से फिर नया यूग्लिना और इस पार्ट से भी नया यूग्लिना। तो आइए इसको भी स्ट्रक्चर से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। यहाँ देखिए आपको यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब ये यूग्लिना आगे जा रहा है तो हो क्या रहा है, इसका पहले तो न्यूक्लियस बाय डिवाइड हो रहा है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो आपका जो यूग्लिना का स्ट्रक्चर है वो बीच से ऐसे एक फर्रो का फॉर्मेशन हो रहा है, और दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। फिर एक एक पार्ट से आप सबसे लास्ट में देख पा रहे होंगे कि दो यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो भैया इसीलिए इसको ट्रांसफर बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो अभी तो क्लियर हुआ ना बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भाई 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन आपका था, फिर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन था, फिर आपका ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन था। एग्जाम्पल याद रखिए, जो आपका इर्रेगुलर बाइनरी फिजन था उसका एग्जाम्पल अमीबा बहुत बार पूछा जाता है कि इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो जो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होगा उसका एग्जाम्पल अमीबा है, और जो आपका जो ट्रांसफर बाइनरी फिजन होगा उसका एग्जाम्पल भाई यूग्लिना है, और जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल जो बाइनरी जो फिजन होगा उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, और जो आपका जो ट्रांसफर बाइनरी फिजन होगा उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियन। ये समझ में आया। हमने शुरू में ही देखा था कि भाई जो फिजन था वो 3 टाइप का था। तो भैया हम पहले टाइप की तो बारे में जान लिए, जो कि आपका जो बाइनरी फिजन था। अब चलते हैं मल्टीपल फिजन पे। अब देखिए मल्टीपल फिजन में क्या होगा, नाम से ही भाई क्लियर हो रहा कि मल्टीपल मतलब एक से अधिक, मतलब मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म से
अच्छे से समझिएगा, एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए तो इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। एक बाइनरी ये फिजन का ये टाइप है, कौन सा है? मल्टीपल। अब देखिए मल्टीपल फिजन का दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है। एक तो आपके अमीबा भाई साहब हैं, ये हर जगह आ जाते हैं। एक तो अमीबा है और दूसरा आपका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा। तो भैया ये दो एग्जाम्पल है मल्टीपल बाइनरी फिजन के, एक आपका अमीबा है और दूसरा प्लाज्मोडियम है। अब देखिए क्या होगा जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा। पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, कौन सा कंडीशन? अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो अमीबा क्या करेगा? तब तो अमीबा यार बाइनरी फिजन करेगा, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो अमीबा के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा प्रोटेक्टिंग कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, और इसी सिस्ट के अंदर बहुत सारा डिवीजन होगा और कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आगे चल के जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो अमीबा का जो ये प्रोटेक्टिंग जो लेयर था जिसको हम सिस्ट बोल रहे थे, ये सिस्ट रप्चर्ड कर जाएगा। और जब ये रप्चर्ड कर जाएगा तो सारे अमीबा जो हैं वो बाहर आएंगे। तो हुआ क्या, एक ही अमीबा से बहुत सारे अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। समझ में आया? दूसरा जो है भैया वो प्लाज्मोडियम है। एक बात ये दिमाग में नोट कर लीजिए, ऐसा ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो ये मल्टीपल फिजन है ये केवल अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। बस केवल अनफेवरेबल कंडीशन ये अमीबा में ही होता है, और जो आपका जो प्लाज्मोडियम है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन में भी क्या बोलते हैं मल्टीपल जो फिजन है वो पाया जाता है। समझ में आया? आप देखिए जो सबसे जो लास्ट टाइप है, सबसे जो लास्ट टाइप है फिजन का वो है प्लाज्मोटोमी। कौन सा टाइप है? प्लाज्मोटोमी। ये बहुत ही मजेदार टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसे भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनके एक सेल के अंदर पहले से ही बहुत सारे भाई न्यूक्लियस हों। अच्छे से नोट, अच्छे से समझिएगा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो प्लाज्मोटोमी है, जिनके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, मतलब एक ही सेल हो, उनकी जो बॉडी हो वो एक ही सेल में संपन्न हो रही हो, मतलब कि यूनिसेलुलर हो। उनकी जो बॉडी हो एक ही सेल से संपन्न हो रही हो, लेकिन उनके सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस हो, मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, केवल साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म है ये भैया ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एक एक पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। और आगे चल करके जब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जाके इसके अंदर फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और अपना पूरा स्ट्रक्चर ले लेगा। तो मेरा बस इतना सा कहने का मतलब है प्लाज्मोटोमी में ये एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जो प्लाज्मोटोमी है, जिसमें होगा क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो वो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस नहीं डिवाइड करेगा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, और होगा क्या, वो कई पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा और फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा और कई सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। तो अभी समझ में आया, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसका पहला पार्ट है। अगला पार्ट भी आएगा क्योंकि लेक्चर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रोक देते हैं। अगला पार्ट जल्दी आएगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।